सन 2000 की बात है। एक आंटी जी मुझे कुंडली दिखाने आई। तो कुंडली दिखाने के बाद बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने बड़ी दुआएं दी कि पंडित जी इतनी कम उम्र में आपने बहुत अच्छी प्रिडिक्शन की है। फिर उन्होंने चलते चलते ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि पंडित जी आपने गुरु धारण कर लिए हैं। मैंने कहा हाँ जी आंटी जी, मैंने 97 में गुरु बना लिए थे। बड़े खुश हुए, कह रहे आप तो बड़े भाग्यशाली हो। फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ कि आपके जो गुरु मंत्र हैं उनमें कितने शब्द हैं। तो मैंने गिने में 1 2 3 4 5। मैं कहा आंटी जी 5 शब्द हैं। कह रहे वो तो बहुत अच्छा है। तो 5 शब्दों वाले जिसको गुरु मंत्र मिलता है वो तो बड़े भाग्य वाले होते हैं। और मैंने सोचा, मैं कहा 5 शब्द 6 शब्द ये क्या चक्कर है। फिर आंटी ने कहा कि बेटा ये जो 5 शब्द वाले गुरु मंत्र होते हैं इससे हमारे आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। क्योंकि मेरी उस समय चरम पे थी साधना, महाविद्या साधना कर रहा था। तो मुझे लगा, मैं क्या यार ये कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया। इस चीज़ का उत्तर ना फिर मुझे साधना के दौरान मिला। साधना के दौरान भगवती ने मानसिक रूप से मेरे मन में ये शब्द डाले कि बेटा ये 5 शब्द 6 शब्द 7 शब्द इन चक्रों में मत पड़ो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शब्दों का महत्व कोई नहीं है। अब महत्व किस चीज़ का है? महत्व है आपकी रेगुलरिटी का। आप क्या डेली जो भगवान के लिए टाइम नियुक्त किया उसमें भगवान के समक्ष बैठते हो? रेगुलरिटी के लिए है, श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए, भाव के लिए और आपके नियमों के लिए है। जो डेली में आप काम करते हो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। शब्दों से होता तो भगवान ने 5 शब्दों के अलावा और शब्द ही नहीं होने देने थे। तो भगवान स्वयं चाहते हैं कि आप अलग अलग कौन कौन सा मंत्र जप करो। ये भगवान की इच्छा है, ये गुरु की इच्छा या आपकी इच्छा नहीं है। ये उस प्रभु की इच्छा है कि आपको कितने शब्दों वाला गुरु मंत्र मिलेगा। अब मैं ये बात आपको क्यों सुना रहा हूँ? ये सेम घटना कुछ दिन पहले मेरे साथ घटित हुई। जब कोई कुंडली दिखाने मेरे कार्यालय में आए, उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा। मैंने उन वही सारी ये कहानी जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, सेम यही कहानी मैंने उन अंकल जी को बताई। फिर मैंने उनको बोला, मैं क्या अंकल जी, अगर आप भक्ति भाव के साथ भगवान का भजन पूजन करते हैं तो ये इसमें महत्व नहीं रहता कि कितने शब्द हैं कितने अक्षर हैं। एक शब्द से लेकर अनेकों शब्द हो सकते हैं आपके गुरु मंत्र में। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अच्छा आप मेरी बात क्यों मानेंगे? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, हम कुल पुरोहित हैं तो हमारे बहुत सारे यजमान हैं जो हमसे नियमित रूप से मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो हमारा ये पुश्तैनी कार्य, हमारे दादा परदादा लकड़ दादा सभी बुजुर्ग कुल पुरोहित थे। हम भी कुल पुरोहित हैं। नंबर दूसरा, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने अच्छे नंबरों से बीएससी की है। उसके अलावा अभी आज भी बड़ी सारी किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ है, पढ़ता रहता हूँ मैं। नंबर 3, हमारे चैनल का नाम है रियल गुरु रियल ज्ञान, तो आपको मैं सिर्फ रियल ज्ञान दूंगा। नंबर 4, मैं कभी भी आपको ना बाध्य नहीं करूँगा कि यही सच्चाई है। आप मेरी बात सुनिए, उस पर मनन कीजिए, फिर उसको प्रैक्टिकली करके देखिए। अगर आपको मेरी बातों में त्रुटि लगती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सभी भ्रमों से दूर रहो। जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है उसका नियमित रूप से जप करो। अगर आपको गुरु मंत्र करने के बाद अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते हैं या फिर आपको बैड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं तो गुरु मंत्र आप गुरु जी से बदलवा लीजिए। उसी चीज़ के पीछे मत भागिए। जैसे कोई मेडिसिन है, किसी को अगर उस मेडिसिन का कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो डॉक्टर उस मेडिसिन को बदल देते हैं। तो गुरु मंत्र अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं सूट करता कि जो आपकी बॉडी, आपका विचार है,
आपके पिछले जन्म के, इस जन्म के कर्म हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी उस मंत्र से नहीं मिलती है तो उसको आप बदल लीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र बदल लीजिए। इसी सीरीज़ को हम आगे से आगे बढ़ाएंगे, नई नई जानकारी लेके आएंगे। इस वीडियो को सेव ज़रूर करिएगा और उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचाइए जिनके मन में अभी भी यही है कि 5 शब्द वाला गुरु मंत्र होना चाहिए। ठीक है जी, मैं पंडित सूरज प्रकाश गौतम आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।